कोरोना के बाद में आइसोलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है, आइसोलेट करके रख देते थे, अकेले रख देते थे। तो वैसे ही एटम की एक टेंडेंसी होती है, दे जाएंगे उस बाद में, बट क्या कंसेप्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोर डिफिकल्ट, और सेकंड से थर्ड रिमूव करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट। बट अब वो चाह रहा था मैं ऐसे बनूं, पता है इसके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, देख वो इनर्ट गैस को देख, कंपेयर करते जैसे आपको भी कंपेयर करते ना, वो देख शर्मा जी का लड़का, वो देख वो क्या है और तू देख क्या है। इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहे, वो शांत है, गड़बड़ कौन कर रहे हैं, वैलेंस वाले, और उसी की बेस पे रिएक्शन बनती है। ऑक्सीजन फैमिली, वी आर द फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यस, पहले एस ब्लॉक का कवर करते हैं, एटॉमिक साइज इन एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 हो जाए, अदरवाइज ग्रुप 2 हो जाए। इनमें टॉप टू बॉटम वो तो इंक्रीज ही हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये हमारे लिए इजी पॉइंट भी है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं, जैसे हम लोग बोल रहे थे। तो करके बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा ब्लॉक, सेकंड इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बताओ कौन है बिगर साइज का। जैसे बोरॉन और गैलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम होगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में कौन होना चाहिए था, व्हाट वी एक्सपेक्ट गैलियम, बट एक्चुअली क्या है, एल्यूमिनियम है। ये है पॉइंट, ये है कंसेप्ट इसका, कि गैलियम जो है ये स्मॉल साइज का। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है ना, वो इंटर कर रहे हैं 3d10 4s2 4p1 लाइक दिस। तो ये डी में इंटर कर रहा है, इसका करके डी के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दैट न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है, एज कंपेयर टू इसके पास डी ब्लॉक नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शील्डिंग इफेक्ट उसके पास ज्यादा होता है। तो इसका साइज जो है ये बिगर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बनेगा, और उसके बेस पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होंगी। अगर ये बिगर साइज का है इसके कंपैरिजन में गैलियम के, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, गैलियम। आईपी किसकी मोर होगी, गैलियम। तो ये सारे पॉइंट्स इसके रिलेटेड बनेंगे। वैसे पॉइंट तो और भी आ सकते हैं इसमें, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोग ये पॉइंट रिमेंबर रखें एटॉमिक साइज के लिए। और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट ऐसे बन सकते हैं एक्सेप्शन। थर्ड हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन बनता है, अदरवाइज पी ब्लॉक में एटॉमिक साइज क्या होता है, जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। चलो डी ब्लॉक में आ जाए, पहले हम लोग 3D सीरीज का ही देख लेंगे, और 3D सीरीज का ही एटॉमिक साइज हमें डिस्कस करना होता है, स्टडी में भी है। चलो 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन से हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इंटर हो रहे हैं वो वैलेंस शेल में इंटर हो रहे हैं, एज वेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से उसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। पहले स्टार्टिंग में इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी शील्डिंग इफेक्ट से, एंड देयरफॉर पहले स्टार्टिंग में उसका साइज डिक्रीज होने लगता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। लेटर ऑन इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट दोनों नियर अबाउट, दोनों का इफेक्ट नियर अबाउट सेम रहता है, करके एटॉमिक साइज नियर टू कांस्टेंट रहती है, और लास्ट में Zn के लिए सडनली इंक्रीज होता है। हमने देखा है इसको, है ना, जब हम लोग डी ब्लॉक की रिवीजन कर रहे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कैंडियम से जिंक डिक्रीज ही हो रही है, बट अगर देखा जाए तो एक्चुअली वैसा नहीं है, स्मूथली डिक्रीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज, देन नियर टू कांस्टेंट, एंड देन सडनली इंक्रीज।
ये है 3D सीरीज का एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ओके, इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब चले जाएं लास्ट ब्लॉक, कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड हो, एक्टिनाइड हो, इनमें साइज को लेके एक कंसेप्ट आया था, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस को लेकर, क्या था वो, यस वेरी गुड, क्या था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। व्हाट डज इट मीन बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? As the atom number increase, the atomic size of lanthanide elements smoothly decrease. That is called as lanthanide contraction. Not only atomic but also ionic size also decrease. तो lanthanide contraction में atomic और ionic दोनों size decrease होती है। एक smoothly होती है, एक smoothly नहीं होती है। बताओ smoothly कौन सी होती है? दो ही ऑप्शन है, atomic और ionic, और दोनों आंसर बन चुके हैं, यानी दोनों में से एक आंसर अपना आ चुका है। वेरी गुड, आंसर आ चुका है अपना, बट राइट आंसर क्या है? एक्सेप्शन कहां पे आता है? एक चेंज हो जाता है सिर्फ, EU, राइट, EU है, यूरोपियम। वो एटॉमिक में है कि आयोनिक में है? आयोनिक में वो स्मूथली डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन आयोनिक में वो स्मूथली डिक्रीज होता है, एक्सेप्शन एटॉमिक में, उसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा होता है। तो एटॉमिक साइज हम लोग लैंथेनाइड का देखते हैं, तो होना क्या चाहिए कि लैंथेनम से लेकर लुटेटियम तक एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। बट इसमें आ जाता है एक महाशय यूरोपियम, तो ये बनता है किसके लिए? एटॉमिक रेडियस के लिए। और आयोनिक के लिए तो सेम वही है, लैंथेनम 3 पॉजिटिव इज बिगर देन लुटेटियम 3 पॉजिटिव, दिस इज आयोनिक, ठीक है ना। तो ये हमने टोटल कवर कर लिया अपना पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज भी। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा इससे। इसको आपको अगर कवर करना है, ये करना है, तो आप बना सकते हैं अपने पास। जो पॉइंट आपको नोट करना है आप नोट करते चले जाते जाएं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने एटॉमिक साइज देखा वैसे ही हम लोग आयोनिक साइज देखेंगे। आयोनिक साइज अगर देखा जाए तो आयोनिक साइज भी वैसे ही स्मूथली होता है डिक्रीज। जैसे ग्रुप नंबर 1 में सोडियम पॉजिटिव मिलेगा तो वैसे के पॉजिटिव मिलेगा और रुबिडियम पॉजिटिव मिलेगा। तो ऑब्वियसली इनमें बिगर साइज का कौन रहेगा? तो रुबिडियम ही होगा। बट हाँ, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए आरबी पॉजिटिव एंड रुबिडियम, अब यस, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि एक एटम है, उससे उसका डॉटर अनायन, उसका डॉटर कटायन एंड डॉटर अनायन। बताओ ये सपोज इतना है, इसका साइज क्या होगा उसके कंपैरिजन में? यस, कटायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन कम होगा, साइज डिक्रीज होती है। और यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाने से साइज बढ़ती है। तो ये पॉइंट तो है कि डॉटर अनायन इज ग्रेटर देन दिस पेरेंट एटम एंड देन दिस वन। तो ए पॉजिटिव से बिगर होता है ए और उससे बिगर होता है ए नेगेटिव। ये कंसेप्ट अपनी जगह पे है ही, बट इससे रिलेटेड हमारे पास होता है सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज वाला एक कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज आइसो। यस, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? जिसके नेम बता रहा है आइसो मीन सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज। और इसके हम लोग कंपेयर करते हैं इनर्ट गैस से। सबसे पहले हीलियम, तो यहां पर उसको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर मैं ये बनाऊं तो कैसे बनेगा, या फिर लिथियम को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाओ तो कैसे बनेगा? इसको क्या किया जाए? नेगेटिव। इसको क्या किया जाए? पॉजिटिव। चलो बताओ बिगर साइज का कौन है अभी? H नेगेटिव, ये बिगर साइज का है एज कंपेयर टू लिथियम। ग्रुप 2 में चल जाओ, it means पीरियड 2, सेकंड पीरियड। इसके नीचे नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा रहेगा? हीलियम, नियॉन। तो नियॉन के कंपैरिजन में अब लगा दे
Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। क्या लगता है? पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए क्या हो? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 -1, 12 -2, 13 -3, yes, they are all are isoelectronic. And which one is smaller? But my point is that why aluminium 3 positive is smaller in size? इलेक्ट्रॉन निकल गए, चलो ठीक है, मान लिया निकल गए, तो उससे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो गया, है ना, रिपल्शन कम हो गया। यानी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, बट इसमें जो रिपल्शन है, रिपल्शन कम हो गया उसका। और इधर जाएंगे आगे तो इधर F निगेटिव, O2 निगेटिव, आगे N3 निगेटिव। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन करता है कि जैसे कि हमारे पास ये इसके नीचे में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? इनर्ट गैस एर्गॉन। और एर्गॉन से आगे अगर देखे जाए या फिर पीछे देखा जाए तो क्लोरीन है और उससे पहले सल्फर है, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये -1 और ये -2 ले लेंगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, ये एक सल्फेट देके रखता है इसे और एक ऐसे ही क्लोरेट देके रखता है, बोलता है कि इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों पे क्वेश्चन करता है। तो पहले ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या चेक करना है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है तो हम लोग इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते बैठते हैं। कंसेप्ट क्या यूज करना, जो कॉमन है उसको कट कर दो। ऑक्सीजन कितने टाइम से 4 कट गया, ऑक्सीजन कितने टाइम में 4 कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया, सल्फर 2 निगेटिव, क्लोरीन 1 निगेटिव, एंड दे ऑल आर, बोथ ऑफ देम दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सिंपल लॉजिक लगाने का, इतना कैलकुलेट करते नहीं बैठने का क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कितने हैं। बाद में स्ट्रक्चर है तो केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है। ओके, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद में हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करना है। बताओ, एक वन बाय वन बताते चले जाओ। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, बट पहले एज यूजुअल जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेंगे सबसे पहले डिफाइन करने का, यानी कंसेप्ट बना दो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने क्या समझा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्या है ये? ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है सर, वेरी गुड, यस। चले, एक पॉइंट तो क्लियर है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हाँ, सेकंड पॉइंट, एक्चुअली डेफिनेशन क्लियर है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम। पहले टेंडेंसी किसकी है? एटम की। इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में की एटम की टेंडेंसी है, यानी अगर वो एटम अकेला रहता है, आइसोलेट रहता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कंपैरिजन है ना। आपने समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या है? एक कंपैरिजन। कंपैरिजन कब होगा? आप अकेले एग्जाम देने आए और बोले यस मैं तो सबसे टॉप कर जाऊंगा। कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, कंपटीशन थोड़ी ना है। कंपटीशन बनने के लिए मिनिमम दूसरा तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या है? ये कंपटीशन है। आगे वाला कितना पावरफुल है, आप कितना वीक हो, पता कब चलेगा? जब आगे वाले से कंपटीशन होंगी तब। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली ये एक टेंडेंसी है, किसकी? एक एटम की टेंडेंसी है, बट कब है? जब आइसोलेटेड है, अदरवाइज मॉलिक्यूल में है। अब मैं इतना डिटेल में क्यों पूछ रहा हूं आपको? क्योंकि इसके अपोजिट अपने पास इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी वही चीज है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ये मॉलिक्यूल की टेंडेंसी, एटम की टेंडेंसी मॉलिक्यूल में है, और वो आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है। आइसोलेशन समझता है कि आइसोलेशन, कोरोना से पहले आइसोलेशन बताना मुझे डिफिकल्ट जाता था बहुत, या फिर समझ भी नहीं आता था कि कैसे बताए। कोरोना के बाद में आइसोलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है, आइसोलेट करके रख देते थे, अकेले रख देते थे। तो वैसे ही एटम की एक टेंडेंसी होती है, दे जाएंगे उस बात में, बट क्लियर कर लेते पहले। तो इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू, क्या कौन सी टेंडेंसी क्या करता है ये?
टू अट्रैक्ट किसको? इलेक्ट्रॉन। कहां पर? टुवर्ड इटसेल्फ, उसके तरफ, किसी और को देना नहीं है उसको, वो सेल्फिश है ये उस मामले में। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। अब यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग देख लेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर दिया, अंडरस्टैंड कर लिया कंसेप्ट को। थ्योरेटिकल पॉइंट आते हैं इसमें। अब सबसे पहले इसके फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स में तो एज यूजुअल सबसे डोमिनेंट फैक्टर या फिर मेन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर कौन सा? एटॉमिक साइज। क्या लगता है कौन इलेक्ट्रॉन को फास्टली अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? यस, तो किसकी टेंडेंसी मोर होगी? यस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिलेशन इनवर्स चलता है। अब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और इनर्ट गैस की टेंडेंसी के बारे में क्या लगता है? इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? मेटल के बराबर के नॉन मेटल के बराबर? क्या उसकी कोई टेंडेंसी होगी भी? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, नो टेंडेंसी, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो एक तो फैक्टर बन गया एटॉमिक साइज जो हमने देख लिया। सेकंड फैक्टर बताओ और क्या बन सकता है? यस, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। घर पे गेस्ट आते हैं तो उनको खिलाते हैं, यस, और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग होता है या, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर होगा, उसका साइज, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा, डायरेक्ट रिलेशन। और बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रिलेशन होगा? सर हर जगह आप ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके आ जाते हो, कैसे डायरेक्ट? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। हाँ, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो रही है भैया, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों का रिलेशन और लगा दो, सारे रिलेशन लगा दो। इवन नीड हमें ओनली पहले से बन जाता कंसेप्ट, बट हमें बाकी चीजें भी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट लगा दो। शील्डिंग इफेक्ट का क्या रिलेशन? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ क्या बढ़ता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है तो रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, and therefore इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहे हैं जो हमें देखना है। अब ग्रुप नंबर 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर। यहाँ पे ग्रुप 1, 2 टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो कम होगी, लेफ्ट राइट बढ़ेगी। ओके, सब कुछ है पी ब्लॉक में। तो चलो चलते पी ब्लॉक में, रिटर्न बैक टू द पवेलियन। पी ब्लॉक में दो ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चलो बताओ, या फिर डायरेक्ट ग्रुप 13 में जाने में डर लगता है तो पहले इधर चल जाओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसको छोड़ दो। इसका कितना? अपने पॉलिंग स्केल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 3.5, 3, 2.5 एंड दिस वन इज 2। अब उससे आगे बढ़ जाओ। अब ये एल्यूमिनियम
गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चलो बताओ एल्यूमिनियम का कितना है? यस 1.5 है, 1.6, 1.6 है, 1.7, हाँ 1.8। ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यस डिक्रीज होती है, बट यहां पर बढ़ रही है। क्या रीजन है? अलग अलग रीजन है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गैलियम में देखा जाए उसका रीजन है कि यहाँ पे गैलियम का साइज स्मॉल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी उसकी ऑब्वियसली मोर होगी। इन दोनों में कंपेयर करो। भाई थैलियम का क्यों ऐसा है? थैलियम के लिए रीजन है कुछ और। थैलियम का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है? होना चाहिए +3, बट इसमें नीचे में +1 स्टेबल है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से उसकी पेयर इनर्ट हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, यानी उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, देने की नहीं। अब दैट टेंडेंसी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है ना, करके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आपको आप देखोगे इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, इसके आईपी को लेकर, उसके साइज को लेकर, नंबर ऑफ क्वेश्चन करता है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी। और वैसे भी पी ब्लॉक में रहा क्या? पी ब्लॉक के केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने क्या बोला? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट। तो जो भी ग्रुप है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से कर लो, स्पेशली ये पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिकल में ही आता है। या वैसे ही कार्बन फैमिली, या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnN, Pb। यस कितना है? 1.8। हाँ तो डबल टीथ में 3 बार बोलने का क्या नीड है? क्या आपके अपना न्यूज अपना नीड है क्या? हम लोग कोई सीरियल देख रहे हैं 3 बार बोल रहे हैं एक ही चीज को? 1.8 1.8 1.8 एक तमाचा मारा 3 बार मारने की क्या नीड है ना? वो क्या कौन से अपने कुकर में क्या है, रसोड़े में, पकोड़े में क्या था? जो भी हो, रसोड़े हो, मकोड़े हो, पकोड़े हो, जाने तो हमको क्या करना है। या क्या बोला? हाँ हाँ, जो भी बहन हो, गोपी हो, पालक हो, जो भी हो, क्या करना है? 1.8 1.8 1.8 एंड अरे कम तो बताओ 9। ओके, तो ये दो आपको रिमेंबर रखना है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। हाँ एक और रिमेंबर रखना है क्लोरीन का, इसका 3.2 हो जाता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, नियरली दोनों का नियर अबाउट, क्लोरीन का थोड़ा मोर है। एनसाइडी में एक जगह दोनों सेम बताए हैं, दूसरी जगह भी बताए हैं। वैसे ही अपने पास नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, फास्फोरस का और वो हाइड्रोजन महाशय का सेम होता है। कितना? यस 2.1, यस 2.1, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न करना है। ये आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको अपने पास मेंशन करो, क्योंकि यहीं पे अपना पी ब्लॉक का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। इधर जो है 17 जो ग्रुप है ना, इसमें सारे नॉन मेटल है एंड दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्चुअली। ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगी तो ये दूर तक जाएंगी, बात नहीं निकले तो बड़ी दूर तक जाएंगी। डी ब्लॉक में भी आ जाओ, एस का देख लिया, पी का देख लिया, डी के बारे में बोलो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या बोलते हो आप लोग? क्या लगता है आपको क्या होगा? क्या होगा? क्या हुआ होगा? इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में स्कटिवक्र मन से लेकर जेडेन तक क्या लगता है? एटॉमिक साइज तो नियरली कांस्टेंट है, मींस पहले कुछ ऐसे चल रही है, बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट होगा?
इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है तो आप लोग ना इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को देख लो। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से लगा दो। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 30। इधर से इधर जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। इस पे क्वेश्चन आएगा इसके ऑक्साइड के नेचर को लेकर। अभी अपन आगे देखेंगे मेटेलिक जितना तो मेटेलिक होता है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। तो क्वेश्चन करता है वो यहां से लेकर यहां तक के ऑक्साइड में मोर बेसिक कौन होगा या फिर मोर एसिडिक कौन होगा। तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर जाएंगे तो कम होगी। आपने क्या बोला, जो मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इधर जाएंगे तो इसके एसिडिक कैरेक्टर का ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो फिर कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस पे क्वेश्चन आया था, यस इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक का एक अपने पास लुक हो गया ओवरऑल। चलो, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कंपेयर कर लिया। पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नेचुरल टेंडेंसी है एक एटम की एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये कंपैरिजन है, इसका कोई यूनिट वगैरह है क्या, यूनिट नहीं है, ये कंपैरिजन है, ठीक है ना। ये कंपैरिजन दूसरा रहेगा तभी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इन दोनों में लड़ाई लड़ रही है तो कौन जीत रहा है, ये आपको लग रहा है कि पावरफुल है। बड़े पावरफुल कब तक है, जब तक उसकी लड़ाई इससे हो रही है। अब देखो आगे, अब मुझे सिर्फ एक ही ट्राई करते आता है तो मैं इसी को ड्रॉ करूंगा, या फिर मैं और भी ट्राई कर सकता हूं दूसरा। हाँ, अब इन दोनों की लड़ाई लड़ रही है तो अब पावरफुल कौन है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अब ये पावरफुल हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। जब इन दोनों में था तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं समझाता हूं, CH4 लिटिल बिट क्यों ना हो, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपने तरफ, कार्बन। तो किस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 और हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन। बस वही CCl4 में ले लो। अब ये कार्बन अपने आप को पावरफुल समझ रहा था कि मैं सब कुछ हूं। अब यहां पे CCl4 में क्लोरीन खींचेगा कार्बन पे +4। तो वही है, एक्चुअली ये एक टेंडेंसी होती है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन। चलो, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है IP। यस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और IP का डी ब्लॉक में कितना इंपॉर्टेंस है हम लोग अभी थोड़ी देर पहले रिकॉल करें, है ना। IP में कितने क्वेश्चन करता है। तो IP क्या चीज होती है अभी समझाओ। यस, एक एटम में कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिमूव करना है, वो रिलीज निकल सकता है ना, उसके लिए लेस एनर्जी लगेंगी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस गैसियस स्टेट से क्यों रिमूव करना है, क्योंकि गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम रहता है, अट्रैक्शन कम रहता है। अच्छा, पॉइंट ये है कि IP पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। हाँ, फर्स्ट IP, सेकंड IP, राइट। इनर्ट गैस के लिए हमेशा पॉजिटिव। यस, गड़बड़ ना करे, समझ ले IP क्या चीज है। डेफिनेशन उससे क्लियर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, so it's a delta H is always positive for this IP. yes, always, इसमें कोई ये नहीं एंडोथर्मिक है, ऑलवेज
क्वेश्चन देकर रखा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक ऑप्शंस के साथ। अच्छा, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फर्स्ट Ip, and after A positive we can remove the second electron, so A2 positive electron बनेगा and that is called as second Ip, and after second electron we can also remove the third electron and that is called as third Ip. Yes, and now the point is that बता दो सबसे डिफिकल्ट कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और सबसे इजी कौन सा होगा? पहला रिमूव करना लिटिल बिट इजी है फर्स्ट, उससे डिफिकल्ट है सेकंड, और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, उससे सेकंड, और सेकंड से भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थर्ड। और ये किसी के लिए भी है। आप कंफ्यूज सर वो ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का, कोई भी केस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन, या फिर ये ले लो सोडियम, ले लो सोडियम। सोडियम का ये एटॉमिक नंबर कितना है? 281 से अगर लिखा जाए ऐसा है। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो 28 बन जाएगा। क्या इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल है? डिफिकल्ट है बहुत। तो इसके लिए क्या लगता है आपको, कौन सा आईपी मोर होगा, फर्स्ट आईपी कि सेकंड आईपी? यस, नो डाउट इसके केस में तो फर्स्ट आईपी से बहुत ज्यादा मोर है सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज, ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाग मिखा भाग, हाई जंप। जंप लगा दिया ना उसने, बहुत ज्यादा है सेकंड आईपी, तो क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे सेकंड पे इलेक्ट्रॉन रिमूव, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करके उसका पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल आप क्लियर होते हो। अब देखो कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होता है, Mg से Mg1 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, हाँ कितना होता है? 282। पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 281 हो जाएगा। बट क्या लगता है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना प्रिफर करेगा? यस और नो? यस, वाई? ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो क्या लगता है अब फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी कौन सा आईपी मोर है? सर आपने बड़ी दुविधा में फंसा दिया। आप देखो सेकंड ने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में ये इनर्ट हो जा रहा है। अब और कंफ्यूजन, कंसेप्ट ये देखा होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसको ध्यान रखो कि पहले इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑलवेज डिफिकल्ट, और सेकंड से थर्ड आईपी ऑलवेज मोर। तो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग? यहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कंपैरिजन यहां पर होगा रे, इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इसका सेकंड और इसका सेकंड। कौन इजीली निकलना चाहेगा और कौन डिफिकल्ट निकलने जाएगा? हाँ, इसका इजीली निकलेगा, इसका डिफिकल्ट है। आप इसमें कंपैरिजन मत करो, उसका फर्स्ट और उसका सेकंड। जब एक एटम की बात रहेगी, उसके फर्स्ट से उसका सेकंड मोर और सेकंड से उसका थर्ड मोर। बट जब दोनों में कंपैरिजन है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इन दोनों में कंपेयर किया, फर्स्ट के बारे में क्या लगता है, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, रिलीज कर देगा अपना? फर्स्ट यानी सोडियम के मैग्नीशियम, सोडियम का फर्स्ट आईपी लेस है कंपेयर टू Mg, बट सेकेंड आईपी के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का सेकेंड आईपी मोर है एज कंपेयर टू Mg। क्लियर है पॉइंट? यस। तो कंसेप्ट क्या है? ये वाला कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोर डिफिकल्ट, और सेकंड से थर्ड रिमूव करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट। बट जब हम लोग कंपेयर करते बिटवीन टू एटम, तो ऐसा हो सकता है किसी का फर्स्ट आईपी मोर हो तो किसी का उसके दूसरे से कंपेयर करेंगे तो किसी का फर्स्ट किसी का सेकंड। और ये आगे चल के कंसेप्ट कि ऑलवेज, जैसे देखो ले लेते हैं ना, अभी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं।
ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s2 1s2 2s2 2p3 और इसका 2s2 2p4। चलो कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये p3 में है तो स्टेबल है, ये p4 में है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 2p2 होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 2p। बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी जाएगा? तो किसका IP कम होगा? यस, फर्स्ट IP की अगर बात करते हैं, फर्स्ट IP नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसकी मोर है? नाइट्रोजन की। अब आ जाओ सेकेंड, अब इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या होगा? 2p1 और ये क्या होगा? 2p2। ये पहले 2p2 में कैसा था, अभी भी कैसा है? बड़े पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है? तो ये अगर स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है तो प्रेफर करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये अनस्टेबल ही है तो अनस्टेबल होंगे तो और कोई टेंशन है नहीं। तो किसका IP मोर होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किसका डिफिकल्ट है? एक्चुअली जितने भी एग्जांपल आपके पास है ना, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो फर्स्ट IP नाइट्रोजन का मोर है तो सेकंड IP ऑक्सीजन का मोर। वही कंसेप्ट यहां पर भी है, फर्स्ट IP मैग्नीशियम का मोर है तो सेकंड IP सोडियम का मोर है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल चलता है। जैसे सोडियम और नियॉन के लिए लगा दो एक, अब चल रहा है तो बहुत दूर तक बात चल जाएंगी, बात निकली है तो बड़े दूर तक जाएगी, रुकने वाले नहीं है। नाने, नेना भी हो सकता है, नाने भी हो सकते हैं। तो बता दो फर्स्ट IP सेकंड IP। फर्स्ट IP इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियॉन, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन? Because after removal of first electron, now it's very difficult to remove the second electron from this one, because ये actually इसके जैसा हो गया। After removal of one electron, ये नहीं रहा, ये तो ये बन गया। क्या बात कर रहे, क्या से क्या बन गया? समझ रहे हो आप लोग? ये नहीं रहा, ये बन गया। कब? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। अब वो चाह रहा था मैं ऐसे बनूं, पता है इसके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? देख वो इनर्ट गैस को देख, कंपेयर करते जैसे आपको भी कंपेयर करते ना, वो देख शर्मा जी का लड़का, वो देख वो क्या है और तू देख क्या है। तो वैसे ये भी कंपेयर किससे करते हैं? इनके शर्मा जी के लड़के कौन है पता है आपको? इनर्ट गैस है ना, वो इनर्ट गैस बनना चाहते हैं। अब जब इनर्ट गैस बन जाएगा तो क्या ये वहां से जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो सेकंड IP ये है, तो ये ना हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, चलो टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। तो क्या पता चला? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड भी हमने कंपेयर कर दिया। अभी फैक्टर्स लगा देते हैं ना, फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स एप्लीकेबल हैं? चलो बताओ फैक्टर्स कौन से? एटॉमिक साइज सबसे पहले आएगा। क्या रिलेशन होगा, कैसे? यस, जितना एटॉमिक साइज स्मॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर एंड इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक साइज मोर है ना, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव फ्रॉम दैट एटम फ्रॉम वैलेंस शेल। अगर कोई बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा क्लास है, इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा क्लास है और इधर सर पढ़ा रहे, उधर पीछे में एक गेट भी है, डोर भी है सब उसको, और एक स्टूडेंट निकल गया, पता चलता है? ऐसा आपको लगता है? पता चलता है हमको, हम लोग उधर देख रहे होते हैं, आगे थोड़ी देखेंगे, है ना। ये तो गड़बड़ नहीं करने वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स गड़बड़ नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स कौन से गड़बड़ करते हैं? मोस्ट वोलाटाइल इलेक्ट्रॉन्स और मोटाइल कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही पता है क्या? रिएक्शन की। इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहे, वो शांत है। गड़बड़ कौन कर रहे हैं? वैलेंस वाले, और उसी की बेस पे रिएक्शन बनती है। केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग? ये जो है ये न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन कौन से रिएक्ट कर रहे हैं? ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब कुछ गड़बड़ यहां पे हो रही है ना। ओके, तो एटॉमिक साइज और IP का रिलेशन इनवर्स।
और बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट होगा। अच्छा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रिलेशन होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिपल्शन अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो आईपी इनवर्स रिलेशन। चले, तो अभी मुझे टॉप टू बॉटम बताते चले जाओ क्या होता है आईपी। टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज स्मूथली जनरली। ग्रुप 1 और 2 में तो स्मूथली होता है। हाँ, इधर 13 14 के लिए बोल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और आपको 13 का आईपी भी क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। देन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आईपी इंक्रीज होगा, बट ये स्मूथली नहीं होता है। अब आ जाओ इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो बताओ एनियन। सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करें तो बेरिलियम कम हो रहा है, बट बेरिलियम और बोरॉन में कंपेयर किए तो बेरिलियम। एंड व्हाई बेरिलियम? 2s2 और ये है 2s2 2p1। ये हाफ फील्ड है, सॉरी इसमें ये फुल फील्ड है, और ये 2p तो इसका वैकेंट है, इसमें वैकेंट है और इसके पास 2p1 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभी देखा किसका मोर है? यस। देन ऑक्सीजन से मोर फ्लोरीन, और उससे भी सबसे ज्यादा होता है नियॉन। जब हम लोग एटॉमिक नंबर का आईपी से एक ग्राफ बनाते हैं ग्रुप वाइज, तो पीक हमें कहां मिलता है? सबसे ज्यादा आईपी किसका होता है? कोई भी ग्रुप में जाएंगे तो इनर्ट गैस का, तो पीक पे कौन रहेंगे? इनर्ट गैस। ऐसा एक ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आईपी के पॉइंट्स। ऐसे ही इसके नीचे वाले नेक्स्ट, उसमें भी एक्सेप्शन होगा। कौन सारे? सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ कौन सा मोर? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। इन दोनों में, एल्यूमिनियम सल्फर में, सिलिकॉन में सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर में फॉस्फोरस, यस सल्फर। देन उसके बाद में क्लोरीन, और सबसे ज्यादा आर्गन, यस। अब ना मुझे इतना बता दो, ऐसे ही हमने आईपी डी ब्लॉक का भी देखा था, वो डिटेल में देखा था, उस पर भी नहीं जाना चाह रहे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आईपी इन केस ऑफ क्या बोला था? सोडियम एंड मैग्नीशियम, हाँ किसका मोर है? फर्स्ट आईपी, ओके। और उसी का अगर हम लोग सेकंड आईपी लेंगे तो सोडियम, हाँ। ऐसे और एग्जांपल बताओ, ये तो एक एग्जांपल हो गया। फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, यस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन, सेकंड आईपी ऑक्सीजन, हाँ। और बताओ, आएंगे उस पर भी आएंगे। सोडियम एंड नियॉन, नाने, फर्स्ट आईपी नियॉन, सेकंड आईपी सोडियम, हाँ। क्या बोल रहे थे आप? और बताओ। फॉस्फोरस एंड सल्फर, हाँ फर्स्ट आईपी फॉस्फोरस, सेकंड आईपी सल्फर, ठीक है। तो जितने भी केसेस है उसमें फर्स्ट और सेकंड में जनरल यही है, तो करके फर्स्ट आईपी जिसका मोर है, सेकंड आईपी किसी और का मोर है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट बनेंगे आईपी से रिलेटेड। आईपी जो होता है ये अपना पॉजिटिव होता है। अब पहुंच ही गए तो डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दो मुझे।
क्रोमियम MnNFe, कौन से कंपेयर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंपेयर करते सेकेंड वाली, चलो बताओ सेकेंड आईपी तीनों में किसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट जाएगा? क्रोमियम का। देन कीजी किसका होगा? Mn का +2 स्टेबल है और Fe का +2 अनस्टेबल है। थर्ड देखा जाए तो क्रोमियम MnNFe, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो Mn का मोर होगा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज मोर है। Mn और Fe में कंपेयर किया जाए तो किसका मोर होगा? Ymn, क्योंकि ये +2 में स्टेबल है, +3 में जाना प्रिफर नहीं करता है और +3 में स्टेबल है, ठीक है ना। और सेकंड आईपी, थर्ड आईपी सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबसे ज्यादा थर्ड आईपी। यस, जिंक 3d10 है, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल देना नहीं चाहेगा क्योंकि हाँ वो कंप्लीटली फील्ड है। और लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही बता दो चलो 3d सीरीज में। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी सबसे कम एनर्जी किसको लगती है एटम बनाने के लिए? जो सबसे लूजली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन, उसके एटम इजीली निकल जाते हैं, वो है Zn। तो ये है आईपी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। अब आ जाओ एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज का, फिर मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा जा रहा है, बट क्या करें, ये लेसन ही ऐसा है, बट इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझो। बट क्या है ना कि यहाँ पे मैं सारे पॉइंट कवर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको कठिनाई ना हो, प्रॉब्लम ना हो, डिफिकल्टीज ना हो, और आप ये ना बोले कि सर ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है ना। तो आ जाए अभी आगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी बोल सकते हैं। ये होता क्या है इसके बारे में समझाओ आप। एनर्जी, एक एटम है, नो डाउट एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यस। तो बरोबर बताओ, देखकर बता रहे हो तो फिर भी बरोबर बताओ। अच्छा, अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? एक एटम की टेंडेंसी थी एक मॉलिक्यूल में। ये क्या है? एक आइसोलेटेड एटम की, ये एक्चुअली एक हमने ये टेंडेंसी नहीं है, ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये। और बताओ इसका कोई यूनिट होता है क्या? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर और रिलीज, यानी इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है? डेल्टा एच, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यही समझना है, समझो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इनर्ट गैस ही नहीं होता, तो इसमें वो भी होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इनर्ट गैस क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। ऐसे ही हाफ फील्ड, जैसे हाफ फील्ड भी होता है, एंड वैकेंट भी होता है, यानी P6, P3 एंड P0 तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें एक्सेप्ट नथिंग। तो पहली वाली एक्सोथर्मिक, सेकेंड इंडोथर्मिक जनरली होता है कंसेप्ट। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को आते हैं। ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वैल्यू क्या होगी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में? पहले ऐड किया नेगेटिव, सेकेंड ऐड किया पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन करता है, सोडियम में
इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्या बोला इसको, दिस इज आईपी, इसकी वैल्यू है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या पता चला, ये इलेक्ट्रॉन, ये आईपी है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दोनों क्या होते हैं एक्चुअली, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जनरली। ओके, अब इसके लिए भी सेम फैक्टर लगेंगे, और कौन से एक्सेप्शन लगेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज, एंड लेफ्ट टू राइट डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करना, लेफ्ट राइट इंक्रीज। बट ये नॉर्मली नहीं है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। कौन से कंसेप्ट है, एक्सेप्ट, यस, क्योंकि फैक्टर लगेंगे अपने पास बहुत सारे। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से बोला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P0, P3, P6। जैसे अपने पास इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड कौन से एलिमेंट थे, सेकेंड पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट है लिथियम से लेकर नियॉन तक, उसमें से स्टेबल कौन से है, बेरिलियम 2s2, नाइट्रोजन 2p3 एंड नियॉन 2p6। इन तीनों का भी आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, इन तीनों का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कौन से हो गए वो, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, इन तीनों का भी आईपी एक तो 0 है, अदरवाइज पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। अब उससे आगे बढ़ो, फिर आगे कौन से आते हैं, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो फिर इधर बढ़ेगा आगे। तो ये पॉइंट बनता है इनमें, पहले इनकी सबकी नियर टू 0 है, पॉजिटिव है, और बाद में इधर आगे बढ़ रही है निगेटिव में। ठीक है, तो ये ट्रेंड, ये ऑर्डर बनता है इसके केस में। और अगर हम लोग ग्रुप वाइज देखें, हैलोजन का देखते सबसे पहले, ये एनसीईआरटी में गिवन है वैल्यू हैलोजन के लिए। कौन से होते हैं हैलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता है, क्या लग रहा है, टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट एक्सेप्शन कहां पे है, फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। यस, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अच्छा, ये कौन से एजेंट होते हैं हैलोजन, बात निकले तो बहुत दूर तक जाएंगे ना। कौन से एजेंट होते हैं वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर फ्लोरीन होगा, और बॉटम में, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, लिथियम होगा। ठीक है ना। ओके, हैलोजन तो ठीक था। उसके नेक्स्ट, उसके पहले वाला, ऑक्सीजन फैमिली, वी आर द फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन से आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सबसे ज्यादा देखो सबसे स्मॉल साइज का है। चलो ठीक है, मान लिया, चलो सल्फर आपने बोल दिया, सल्फर एक्सेप्शन में है। सल्फर के बाद में, चलो ठीक है, मान लिया सेलेनियम, उसके बाद में, अरे ऑक्सीजन का नंबर दे दो, टेलुरियम, पोलोनियम, और अब वहां से आते हैं ऑक्सीजन। तो ये है ऑर्डर, ये दो ऑर्डर आपको रिमेंबर रखना है, हैलोजन के लिए और ऑक्सीजन फैमिली के लिए। ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने
ग्रुप वाइज। ठीक है, तो कौन से पॉइंट देखे आज हमने? एटॉमिक साइज देखा, आईपी देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी। इसको जाके बढ़िया से अपने नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, एक एक पॉइंट को अच्छे से कर लो कि पीरियड टेबल के क्वेश्चन मिस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वैलेंसी के बारे में समझो, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी टॉप टू बॉटम कैसी होती है, लेफ्ट राइट कैसी होती है, वो समझाओ। जैसे अगर कोई ग्रुप का देखेंगे अपन, सोडियम पोटेशियम, सबकी वैलेंसी तो वन ही है, यानी ग्रुप वैलेंसी कांस्टेंट होती है। बट हम लोग पीरियड वाइज जाएंगे सपोज ऐसे, तो अब बताओ ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14 बढ़ रही है, फिर 15, 16, 17, 18 है ना, तो कम हो रही है। तो वो एक पॉइंट देख लेंगे और फिर रुक जाते हैं। देख लिया जाए कौन सा पॉइंट? वैलेंसी नथिंग बट क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी? इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो पहले ग्रुप 2 का, पीरियड 2 का देखते हैं। कौन से एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ, तो क्या बोला आपने इसका? 1 2 3 4, 1 2 का 3 का 4 एंड देन 4 2 का 3 2 का 1 एंड देन 0। इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। यहां तक कैसे था अगर हम देखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d। सेकेंड इसमें डी ऑर्बिटल था क्या? नहीं, तो ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते थे। मैक्सिमम कितने बना सकते थे? 4, क्योंकि s का 1 और p के 3 बना सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक। बट अभी थर्ड केस में उसके पास क्या है? डी ऑर्बिटल है, और करके इसका और आगे बढ़ सकता है, और करके चेंज भी होता है। यहाँ पे इसका सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3। बट एल्यूमिनियम का नीचे में एक और भी होता है एल्यूमिनियम फैमिली के लिए, +3 तो होता ही है, +1 भी होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ ElCl3 बनाएगा, बट थैलियम थैला बनाएगा, सॉरी THCl बनाएगा, TLCl बनाएगा, यस, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट सिलिकॉन 4। बट फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 तो गेन कर सकता है, नो डाउट, 3 तो बनाता ही है, यस, एज वेल एज वो 5 भी बना सकता है। तो करके बनता है ना PCl5, PCl3 तो बनता ही है, बट PCl5 बन सकता है। बट NCl5 क्यों नहीं बनता है भैया? NCl5 नहीं बनता है, क्या रीजन? डी ऑर्बिटल नहीं है क्लोरीन के पास, नाइट्रोजन के पास। ओके, ठीक है। आफ्टर द ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के पास 2 गेन कर सकता है, 4b, और मैक्सिमम C, SF2, SF4 और SF6 एंड क्लोरीन यानी हैलोजन बोल दो, 1 3 5 एंड मैक्सिमम 7, IF7 तक जा सकता है। और इनर गैस लाइक अगर xenon है तो 0 होता है, नो डाउट, बट 1 नहीं, 2 4 6 और 8 भी हो सकता है। देखो अपने आप को पहचानो, पहले वो ऐसा था, जब उसने अपने आप को पहचाना तो वो ऐसा बन गया, सबसे आगे चला गया। तो ये वैलेंसी के लेके पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है ना।
तो वैलेंसी टॉप टू बॉटम कैसे चल रही है अगर देखेंगे आप तो कांस्टेंट, बट लेफ्ट राइट अगर हम लोग इसकी फैमिली की बात करें तो पहले इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो ये सारे पॉइंट्स थे अपने इस कंसेप्ट में, इस लेसन में। बहुत सारी चीजें हैं, आएंगी कल दिखेंगे। कौन से पॉइंट और बचे हैं बताओ? डायगोनल बचा है, और बताओ एनोमैलस बिहेवियर। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोला? लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या बोला? यस, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। हाँ तो ठीक है। क्या? तो फिर क्या प्रॉपर्टी सेम है? दे आर नॉट ग्रुप मेंबर, द वैलेंस इज नॉट सेम, बट व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर सेम? रीजन क्या है? क्वेश्चन करता है, पीवाईक्यू है। लिथियम और मैग्नीशियम का ऐसा क्या पॉइंट सेम है कि उनकी डायगोनल रिलेशनशिप बन जाती है? इतनी बनती क्यों दोनों की? क्या है रीजन? केमिस्ट्री क्यों बन रही है इनकी? क्या रीजन है उसके पीछे? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही है? ये तो क्वेश्चन कर रहा हूं। उसका रीजन है दैट इज कॉल्ड एज चार्ज टू साइज रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम है। चार्ज टू साइज रेशियो का जो चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो सेम आ जाता है उसका। इस पे +1 चार्ज है और उसका साइज उसके अकॉर्डिंग टू है, इसका +2 है उसके अकॉर्डिंग टू ये है, तो उसका चार्ज टू साइज रेशियो पोलराइजिंग पावर सेम आता है। पोलराइजेशन उसका आ जाता है करके उसका डायगोनल रिलेशनशिप वो शो करता है। ग्रुप मेंबर नहीं है बट दोनों की प्रॉपर्टी दोनों से एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करती है। ये इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, इसका ऑक्साइड एसिडिक है, इसका ऑक्साइड भी एसिडिक है, ठीक है ना। इसका ऑक्साइड बेसिक है, इसका ऑक्साइड भी बेसिक है। ओहो कमाल है, ये तो पॉइंट है, ये तो पता ही नहीं था मैंने। अच्छा, एक तो आपने बोला डायगोनल, दूसरा क्या बोला? डायगोनल बोला, दूसरा क्या बोला? अब ये एनोमैलस क्या बोला? एनोमैलस बिहेवियर, ये क्या बोला? एर्गॉन पोटेशियम के पैर लग जाता है ना ना ना, ये एनोमैलस नहीं है। सारे ग्रुप का पहला, अच्छा सारे ग्रुप का पहला, यानी इस ग्रुप का लिथियम फर्स्ट है, सेकंड ग्रुप का बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या? अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, यानी ये जो ग्रुप 13 है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बोरॉन फैमिली, और उसमें बोरॉन का है बिहेवियर बाकी से डिफरेंट है, एंड फिर भी उसका नाम क्या है? बोरॉन फैमिली, ठीक है ना। एंड व्हाई? रीजन बिहाइंड दैट एनोमैलस बिहेवियर, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल आईपी, सॉरी हाई आईपी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और हैलोजन के केस में एक और भी आता है, हैलोजन के केस में एक और होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फ्लोरीन को ब्रेक करना है, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। क्या लगता है इजीली कौन सा ब्रेक होगा? डिफिकल्ट किसको है? देख लो देख लो, फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इनवर्स रिलेशन होता है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी मोर होगी? फ्लोरीन की मोर होगी, होनी चाहिए बट एक्चुअली है नहीं। किसकी मोर है? अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी मोर होती तो रिएक्टिव होता क्या वो? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हैलोजन में? अच्छा एक और पॉइंट, ये तो समझ में आ गया आपको एनोमैलस बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी बाकियों से मैच नहीं करती, एनोमैलस बिहेवियर है वो, एनोमैलस। बट मेरा पॉइंट ये है
ग्रुप नंबर 1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम है, सोडियम पानी में डालोगे एकदम विगरसली रिएक्ट करता है, और जिससे नीचे नीचे जाओगे तो उसके इलेक्ट्रॉन तो लूजली बॉन्डेड है। रिएक्टिविटी किसका नाम है, वही तो डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले। रिएक्टिविटी किसको बोलते हैं? उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितनी गड़बड़ करेंगे वो उतना रिएक्टिव होगा, है ना। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चुप बैठे, क्लास टेबल चल रहा है, गड़बड़ करेंगे तो रिएक्टिव हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक की रिएक्टिविटी क्या होगी? अब हैलोजन में आ जाओ। हैलोजन में रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इधर रिएक्टिविटी क्या हो रही है टॉप टू बॉटम, और इधर हैलोजन में क्या हो रही है, यानी बॉटम टू टॉप बढ़ रही है। इधर टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, इधर बॉटम टू टॉप बढ़ रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पीरियोडिक टेबल, बट दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।